देश की राजधानी से 812 किलोमीटर दूर और लखनऊ से 260 किलोमीटर दूर आजमगढ़, यहां की चुनावी जंग पर पूरे देश की नजर टिकी है। छठे चरण में 25 मई को वोटिंग है। चुनावी दंगल में दो बड़े महारथियों के नाम का ऐलान हो चुका है। यादव मुस्लिम बहुल इस सीट पर बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के बीच डायरेक्ट फाइट है। लेकिन नजर तो मायावती पर भी है, क्योंकि हाथी पर सवार महारथी इस सीट के अंक गणित को बदलकर रख देने की कुव्वत रखता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बताएंगे आगे। पहले ये जान लीजिए कि दिनेश लाल यादव पर टीम मोदी योगी ने और धर्मेंद्र यादव पर अखिलेश यादव ने आखिर भरोसा क्यों जताया। दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से मौजूदा सांसद हैं, जबकि धर्मेंद्र यादव 2022 में कड़े मुकाबले में इस सीट से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। निरहुआ की पहचान जहां भोजपुरी सुपरस्टार के तौर पर है, तो वहीं धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई होने के साथ साथ एक बार मैनपुरी और 2 बार बदायूं से सांसद रह चुके हैं। आजमगढ़ से बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार्स में से एक माने जाते हैं। बिहार के साथ साथ पूर्वांचल में उनकी एक बड़ी फैंस फॉलोइंग है। वो युवाओं के दिलों पर राज करते हैं। सेलिब्रिटी होने के साथ साथ जमीनी स्तर पे जिस तरीके से वो लोगों से संवाद करते हैं, वो उनका एक्स फैक्टर माना जाता है। और यही कारण है कि बीजेपी अब आजमगढ़ में उनकी इस छवि को भुनाना चाहती है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा यादव वोटर है। 19 लाख वोटर वाली इस सीट पर करीब 4.5 लाख यादव और 3 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि दलित वोटर्स की तादाद 2,75,000 और राजभर मतदाता भी 80,000 के करीब है। भोजपुरी इंडस्ट्री में पॉपुलर दिनेश लाल यादव निरहुआ पूर्वांचल में जाना पहचाना नाम और फेस है। भोजपुरी फिल्म एक्टर के नाते सियासत में एंट्री करने से पहले ही वो यादव समाज में काफी लोकप्रिय माने जाते रहे हैं। इसकी गवाही सोशल मीडिया के आंकड़े भी दे रहे हैं। निरहुआ के एक्स पर 2,48,000 फैन हैं, तो फेसबुक पर 14 लाख और इंस्टाग्राम पर 17 लाख से ज्यादा फैन बेस है। ऐसे में निरहुआ का भोजपुरी स्टार होने की वजह से यादव वोट पर असर पड़ेगा, जो प्रदेश के कुल वोटरों का 8% है। और इसी यादव वोटों में सेंधमारी के लिए तीसरी बार निरहुआ पर भरोसा जताया गया है। आजमगढ़ में किसी भी प्रत्याशी के लिए जीत हार का आधार MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण का काम करना बताया जाता है। इसके पीछे वजह भी है। आजमगढ़ में सबसे ज्यादा यादव मतदाताओं की संख्या है। इनकी आबादी करीब 26% है। तो दूसरे नंबर पर मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनकी आबादी करीब 24% है। 2019 से पहले समाजवादी पार्टी के लिए जीत का आधार यही दोनों बनते थे, लेकिन 2022 में यहां पर बीएसपी ने खेल कर दिया। बीएसपी ने 20% दलित मतदाताओं के साथ कुछ मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी की और समीकरण ऐसे पटला कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली ये सीट बीजेपी के खाते में आ गई। दरअसल आजमगढ़ से बीजेपी की चुनावी उम्मीद 2 साल पहले अचानक से तब बढ़ गई जब अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव हुए थे। बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा उम्मीदवार और पार्टी के कद्दावर नेता धर्मेंद्र यादव को हराकर लोकसभा में कदम रखा। 2022 उपचुनाव में बीजेपी को मिली इस बड़ी जीत का फैक्टर समझने के लिए सबसे पहले यहां के 2019 के नतीजों को समझना होगा। 2019 में आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 6,21,578 वोट मिले। खास बात यह कि उस वक्त समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। तब बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ को कुल 3,61,704 वोट मिले थे। यानी अखिलेश यादव ने इस चुनाव में 2,59,000 से ज्यादा वोटों के भारी भरकम अंतर से जीत हासिल की थी। 2019 में समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में मिली प्रचंड जीत का सिलसिला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहा। लोकसभा सीट के तहत आने वाली सभी 5 सीटें गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेहनगर में साइकिल और सिर्फ साइकिल दौड़ी। आजमगढ़ को लेकर अखिलेश यादव का जोश हाई था। 2022 विधानसभा चुनाव में करहल से विधायक बनने के लिए अखिलेश ने आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ दी। छोटे भाई धर्मेंद्र यादव को खड़ा कर दिया। कॉन्फिडेंस ऐसा कि उपचुनाव में प्रचार करने तक अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। नतीजा आया तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। 2019 में जिस आजमगढ़ सीट से समाजवादी पार्टी को 2,59,000 से ज्यादा वोट के अंतर से जीत हासिल हुई थी, उसी सीट पर 3 साल बाद समाजवादी पार्टी 8,679 वोट से हार गई। समाजवादी पार्टी की इस हार की बड़ी वजह बीएसपी कैंडिडेट गुड्डू जमाली रहे। 2022 उपचुनाव में बीजेपी के निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले, तो सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,079 वोट
जबकि बीएसपी के गुड्डू जमाली 2,66,210 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। और 2 साल बाद एक बार फिर निरहुआ और धर्मेंद्र यादव आमने सामने हैं। अगर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को किसी यादव को लड़ाना था तो आजमगढ़ में यादवों की कमी नहीं है, पूर्वांचल में यादवों की कमी नहीं है, यहीं से किसी प्रत्याशी को देना चाहिए था। पर वही है कि उनको अपने परिवार के बाहर कोई यादव दिखता नहीं है, दिक्कत यही है। लेकिन आजमगढ़ में एक बार फिर रणनीतियां गढ़ने का दौर शुरू हो गया है। जिस गुड्डू जमाली की वजह से 2 साल पहले समाजवादी पार्टी आजमगढ़ सीट हार गई थी, वह अब हाथी छोड़ साइकिल पर सवार हो चुके हैं। 28 फरवरी को अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के बीएसपी नेता गुड्डू जमाली को पार्टी में शामिल करा लिया। इससे चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की वजह से अब तस्वीर 2022 वाली नहीं रही। हालांकि बीजेपी ने निरहुआ पर फिर भरोसा जताकर शहमाद के इस खेल में अपनी चाल चल दी है। अपना बेहतर परिणाम देने जा रहा है और भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को 400 पार के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है। गुड्डू जमाली के पाला बदलने के बाद मायावती इस सीट को लेकर एक्टिव हो गई हैं। खबरों के मुताबिक इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से बातचीत शुरू कर दी है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी इस संगठन के 7 चुनाव लड़ चुकी है, जबकि 2022 के लोकसभा उपचुनाव में बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू जमाली को उलेमा काउंसिल का समर्थन हासिल था। दरअसल 2008 में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का गठन किया गया था। 2009 में इस पार्टी ने पहली बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसे 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। फिर साल 2012, 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव इस पार्टी ने लड़ा। आजमगढ़ और जौनपुर के कई मुस्लिम बहुल इलाकों में उलेमा काउंसिल का अच्छा खासा प्रभाव बताया जाता है। ऐसे में अगर बीएसपी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के साथ गठबंधन करके चुनाव में उतरती है तो धर्मेंद्र यादव की परेशानी जरूर बढ़ सकती है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। 10 मार्च को पीएम मोदी आजमगढ़ में थे। यहां मंच से आई इन तस्वीरों ने सबका ध्यान खींचा। योगी कैबिनेट में पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे और एसपी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर पीएम मोदी के साथ पहली लाइन में हैं। जाते जाते प्रधानमंत्री उनसे कुछ गुफ्तगू करते भी दिख रहे हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में राजभर वोट बैंक 4% के साथ बड़ी राजनीतिक ताकत रखता है। भले ही ये संख्या बल किसी उम्मीदवार को अपने दम पर जिता ना पाए, लेकिन खेल खराब करने में तो सफल रहता ही है। राजभर के एनडीए के साथ जुड़ने से पूर्वांचल की करीब 16 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर का डेडिकेटेड वोट बैंक आजमगढ़ लोकसभा सीट पर करीब 80,000 है और ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में आने से इस वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा। हमारी मंत्री की चिंता आप मत करो, अपनी चिंता करो कि 27 में आप लोग कुछ लोग बचोगे कि नहीं बचोगे, इसकी चिंता आप करो। आजमगढ़ में जीत का सेहरा किसके सिर सजता है, ये तो वोटिंग के दिन 4 जून को पता लगेगा। लेकिन अब तक के सियासी गुणागणित यही बताते हैं कि अब की बार भी आजमगढ़ का मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।